हाय गाइस। एक्चुअली लास्ट मंथ से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। उस पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बट मेरा मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल वीडियोस थे। बट मेरा कंसर्न है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है वो रिसेंट पास्ट मंथ में क्या क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा। और जो जो बहुत हेडलाइन चर्चित है, मतलब आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इसका कि एग्ज़ाम में पक्का आपके इस वीडियो से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2022 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें, ठीक है। देखिए, इसमें दलीप सिंह कौन है? दलीप सिंह का नाम आपको जानना ज़रूरी है। दलीप सिंह भैया वो आदमी है, देखिए आप थोड़ा वाइडर व्यू के हिसाब से देखा जाता है। व्यू, कोई भी वॉर होता है तो उसका थोड़ा, ये अचानक वॉर स्टार्ट नहीं हो जाता, तो उसका बहुत पुराना, थोड़ा आप देखिए उसका बैकग्राउंड, देखिए क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो आप रशिया पे सैंक्शन ऑलरेडी बहुत पहले से लग चुका था। 2014 से सैंक्शन लगे हुए थे। 2017 में फिर कार्डसा एक्ट आया, उसमें यूएस ने और सैंक्शन लगाया कि रशिया से कोई हथियार नहीं खरीदेगा, कुछ नहीं खरीदेगा। इस चक्कर में हम S-400 तक नहीं ले पा रहे थे। उसका पेमेंट कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी थे। तो माना जा रहा था, रशिया भी ऐसा अपने आप को मानता था कि मेरे पे तो इतने सैंक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं, यूएस अब कर क्या लेगा, और न्यूक्लियर वॉर करेगा तो मेरे पास न्यूक्लियर की कमी है नहीं, मैं भी दाग दूंगा। तो पुतिन का माइंडसेट ये था। तब आते हैं दलीप सिंह का यहाँ पर एंट्री। दलीप सिंह जी थी जो बेसिकली इंडियन अमेरिकन है, इसलिए हमारे एग्जाम में इनका नाम आ सकता है, ठीक है। इंडियन अमेरिकन है, वो एक है कौन वैसे, डिप्टी, बेसिकली इन ये बाइडेन ने इनको अपॉइंट किया था कि आप जाइए रशिया की, वो जो एकदम उनने चक्रव्यूह बना रखा है कि सैंक्शन का भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतने साल से, वो तोड़ के दिखाइए, वो उनकी एकदम जो इकोनॉमी को कोलैप्स करके दिखा दीजिए। बाइडेन ने इस आदमी को अपॉइंट कर दिया कि करके दिखा दिया, अगर आप में इतना टैलेंट है तो इनके टैलेंट तो वैसे मतलब भरपूर टैलेंट है भाई, मतलब MIT से पढ़े हुए हैं, फिर हार्वर्ड से पढ़े हैं, टैलेंट की मतलब कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड आदमी थे। तो इनने अपना चमत्कार दिखाया। और मतलब रशियन इकोनॉमी, रशियन जो करेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। रशियन करेंसी का आना ही आना आपको पता होना ही चाहिए यार। मतलब रशियन करेंसी रबल है, ये आपको पता ही होना चाहिए। रशियन पार्लियामेंट क्या है, रशियन करेंसी क्या है, मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता गया हूँ। तो उसका करेंसी, रशियन करेंसी जरूर याद कर लीजिए, रबल है, ठीक है। तो इनने रबल करेंसी की मतलब ऐसी की तैसी कर दी। कैसे किया ये बात इनने, मतलब बाइडेन के इतने बढ़िया, ये है कौन वैसे, डिप्टी NSA है। मतलब जो हमारे NSA कौन है अभी, अजीत डोभाल सर हैं, वैसे ही वहां पे भी NSA के जो डिप्टी हैं वो हैं दलीप सिंह, ठीक है। इनने बेसिकली पूरी इकोनॉमी, रशियन जो था रबल था, उसको 30% लगभग गिरा दिया। मतलब मैंने अभी तक पूरा, जब से मैं देख रहा हूँ, इतना बुरा रबल का पिटाई होना, ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं था। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना पिटाई कर सकती है रबल, इतना गिर सकती है रबल। और ये काम दलीप सिंह ने करके दिखाया है, इसलिए उनका नाम इंपॉर्टेंट है। जो जरूर रटिएगा, एग्जाम में पक्का आने की संभावना है। अब इनने किया क्या, ऐसा क्या कर दिया इनने, कैसे वो इतनी, जो उनका चक्रव्यूह था, पुतिन ने चक्रव्यूह बनाया था, उसको भेद कैसे दे दिया इनने। तो बेसिकली एक स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है। स्विफ्ट वर्ड आप बार बार सुन रहे हो कि स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया को, स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया को। इस चक्कर में रशिया की इकोनॉमी, रशिया की करेंसी सब बर्बाद होने लगी थी। क्या हुआ था स्विफ्ट, बेसिकली स्विफ्ट क्या है उसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए स्विफ्ट मतलब ये नहीं है कि तेजी, तेज मतलब इसका लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए कि तेजी से निकाल दिया, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ एब्रीविएशन है बेसिकली ये, और कुछ एक बॉडी का नाम है बेसिकली, ठीक है। तो इसने स्विफ्ट से उसको निकाल के रशिया को, उसकी जो चक्रव्यूह बना रखा था उसको तोड़ दिया, और भाई दलीप सिंह ने उनकी करेंसी को 30% गिरा दिया। मतलब हद से ज्यादा गिरा दिया, इतना बिलीव नहीं कर सकते। हमारा जो 76 चल रहा है, जब 80 हो जाता है तभी बवाल मच जाएगा हमारे इंडिया में। अगर $1 अभी 76-77 के अप्रॉक्स चल रहा होगा, जैसे अगर गलती से 80 या 85 हो जाए, 5 भी गिर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन 5 गिरा नहीं है, मतलब मैक्सिमम हमारा पॉइंट्स में ही गिरता है, पैसे में गिरता है। आप चेक कर लीजिएगा, अब आज का 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद देखेंगे तो यही होगा, पॉइंट्स में ही आगे पीछे होगा। इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। अब पुतिन ने फिर इसको ओवरटर्न कैसे कर दिया, मतलब ये दिलीप सिंह का प्रभाव, जो दिलीप सिंह ने अपना धर्मास्त्र छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उसको कैसे इनने, भाई पुतिन है, पुतिन कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, उनने भी कुछ किया ही होगा। तो पुतिन ने मतलब मैं भी ये सोच रहा था कि भाई ये नेटो कैसे लड़ सकती है। मैं भी तब से बहुत दिनों से सोचा था कि नेटो क्यों इन्वॉल्व होगी, पागल है क्या नेटो, इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। अमेरिका तो भले इन्वॉल्व हो सकता है, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है रशिया से, बट नेटो जो कि पूरा यूरोपियन बेस पे बड़ा हुआ है, और यूरोपियन को सबसे, देखिए आपने कोई भी हॉलीवुड मूवी देखी होगी, उसमें घर में रूम में वो हीटर टाइप का लगा रहता है पूरे रूम में, तगड़ा, मतलब पूरा रूम उनका मेंटेन करके रखते हैं वो। सेंट्रलाइज, जैसे हमारे AC लगाते हैं, वैसे वो लोग सेंट्रलाइज्ड हीटर लगाते हैं। ये बात याद लिख जाओ। वो सेंट्रलाइज्ड AC जो हीटर होता है, सप्लाई कहाँ से होता है, नेचुरल गैस से। और नेचुरल गैस कहाँ से आता है, रशिया। रसिया इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस फॉर द होल यूरोपियन कंट्रीज। तो मतलब कैसे यूरोपियन बंगाल भी लेने का सोच भी कैसे सकती थी, मुझे ये समझ नहीं आता था। जब और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप 2015 जब
क्रीमिया के टाइम, क्रीमिया जब एनेक्स किया था 2014 में, तब भी सैंक्शन लगाए गए थे। तब भी जर्मनी और ये सब खुल के इतना नहीं बोल पा रहे थे। मतलब ऑल्दो उनको निकाल दिया G7 से, G8 था पहले, G8 से G7 कर दिया, बट स्टिल इतना एग्रेसिव जैसे यूएस बोलता है वैसे यूरोपियन कंट्रीज नहीं बोल पाती। ऑस्ट्रेलिया बोल देगा, जापान बोल देगा, यूएस बोल देगा, बट यूरोपियन कंट्रीज नहीं बोल पाएंगे। आप नोटिस करना ये बात, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका भैया नेचुरल गैस पे टिका हुआ है, उनका कंट्री टिका हुआ है, और पूरा का पूरा नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू आता है रशिया से। रशिया इतना बेचता है उनको तगड़े तरीके से। तो रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि ठीक है, आपने हमें स्विफ्ट से निकाला ना, ठीक है, कोई नहीं, स्विफ्ट से आप निकाल लीजिए, ठीक है, लेकिन भैया हमारा नेचुरल गैस तो आप खरीद रहे हो ना, तो नेचुरल गैस खरीद रहे हो तो उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, वो तो करेंगे ही कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन वो पेमेंट किस में करना है? मुझे डॉलर्स में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? रब्बल में चाहिए। मेरी रब्बल आपने गिराई ना, तो अब रब्बल को आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से रब्बल अरेंज कीजिए, रब्बल को खरीदिए। जैसे ही वो लोग रब्बल को खरीदेंगे, रब्बल का शॉर्टेज होगा रब्बल का, तो रब्बल का जो वो सप्लाई, वो वैल्यू है, वो बढ़ने लगेगा, और वैल्यू बढ़ जाएगा तो वापस रशियन करेंसी स्टेबिलिटी में की तरफ आने लगेगी। ये पुतिन का टारगेट था, ठीक है? तो इसने बोला कि भाई आपको नहीं चाहिए तो नेचुरल गैस मत दीजिए, मतलब देना होगा, मतलब लेना होगा आपसे, मुझको अगर आपको मेरे से नेचुरल गैस लेना होगा तो यू हैव टू पे इन रबल। आप अरेंज कीजिए कैसे भी, हम नहीं जानते, लेना है तो दीजिए रबल में। ये बात मतलब ये जैसी वॉर का, अभी ये देख लीजिए 23 मार्च का न्यूज़ है, और जैसे ही ये उसके अगले दिन ही, मतलब रातों रातों ही, मतलब करेंसी एकदम बढ़िया अच्छे से एकदम वापस वो रिबाउंड हो गई। मतलब जो करेंसी उम्मीद लगा के बैठे थे दलीप सिंह और जो बाइडन की, ये गिर के 180 200, $1 मतलब 200 के आसपास पहुंच जाएगी। 140 पहुंच गई थी, सबने सोचा था कि हाँ इस महीने के एंड तक या अगले मंथ के एंड तक 200 पार पक्का करना है। लेकिन इनने क्या कर दिया पुतिन के इस मूव से 140 पे जो था वो वापस 80 पे आ गया। ये बात मतलब सच में, मतलब गिरना तो चलो फिर भी मैं मान सकता था, लेकिन इतना तेजी से उठाने वाली बात, मतलब ये सच में शॉकिंग थी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मजा आ गया ये देखकर, ठीक है? अब इसके बाद क्या किया इनने? फ्रांस देखिए, अब सारे जो यूरोपियन कंट्री वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये नहीं लिखा था। फ्रांस के मैक्रोन साहब ने कहा ना ना ये गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रबल में नहीं देंगे। फिर जर्मनी ने भी बोला कि ना ना हम भी रबल में नहीं देंगे, हम कैसे दे सकते हैं, हमने तो सैंक्शन लगाया है। लेकिन भाई पुतिन ने उन्होंने कहा कि देना है तो दो, वरना मत लो, रहो अपना। और यही अगर पुतिन ने ठंडी में किया होता, मतलब ठंडी में वॉर होती, तब तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनको ठंडी, भाई यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और उनको मतलब उनका पूरा समझ जाइए, उन फर्टिलाइजर भी नेचुरल गैस पे ही बनता है। मतलब हर सारी चीज़ें, यूरोप की इकोनॉमी आधी से ज़्यादा नेचुरल गैस पर टिकी हुई है, और नेचुरल गैस आता कहाँ से? रशिया से आता है। नॉर्डिक पाइपलाइन का आपने नाम सुना होगा, नॉर्डिक पाइपलाइन सेकंड भी बन रहा है। फर्स्ट पाइपलाइन पूरा जर्मनी उस पर डिपेंडेंट है, सेकंड पाइपलाइन बन रहा है। तो यूएसए ने उस पर चिंता भी व्यक्त की थी कि भाई नॉर्डिक पाइपलाइन सेकंड मत बनने दीजिए, उससे दिक्कत होगा। लेकिन सारी यूरोपियन कंट्री बोलिए ना ना हमें तो चाहिए भाई, सस्ता मिल रहा है, क्यों नहीं लेंगे। अब ये जो रब्बल है भाई, मतलब इतनी तेजी से उछाल आया है, मतलब सोचिए आप 140 से वापस 80 में आना कितनी बड़ी बात है। 60 रुपीस वापस, $60 से मतलब के नीचे कम कर देना, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब ये स्टैट से आप समझिए, देखिए जब वॉर स्टार्ट होने से पहले, मतलब रशिया करने वाला था, पूरा आर्मी इकट्ठा कर रहा था, तब की तारीख 2 मार्च के आसपास की, कितना डॉलर हो गया है? $1 102 रशियन रूबल के इक्वल था, ठीक है? 2 मार्च की न्यूज़ है। उसके बाद जैसे ही वॉर हो गया, मतलब उसने असॉल्ट कर दिया, रशिया ने पूरा अपना फुल आर्मी भेज दी। ये 7 मार्च की न्यूज़ है। 139 पे पहुंच गया था, 139 मतलब 140 अप्रॉक्स टच कर चुका था। जैसे ही स्विफ्ट से निकाला उसने, स्विफ्ट से तुरंत निकाल दिया दलीप सिंह ने, ये 139-40 पे टच कर दिया। मतलब बेसिकली जो बाइडन का ये प्लानिंग था कि हम बाहर से तो वॉर कर नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर वाला दिक्कत होगा, तो हम अंदर से इंस्टेबिलिटी ऐसा कर दें, सबसे पहले किसी भी कंट्री को इंस्टेबल करने का, उसका करेंसी डुबा दो। करेंसी जैसी डूबेगी उसकी पूरा जनता पागल हो जाएगी, जनता पागल हो जाएगी तो क्या करेगी? वो ओवरथ्रो कर देगी अपने पुतिन को ही हटा देगी। तो जनता ही पुतिन को हटा देगी तो वॉर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो बाइडन का टारगेट था, ठीक है? बट ऐसा नहीं हो पाया। पुतिन ने मतलब मास्टर स्ट्रोक कर दिया अपना, और पुतिन का मास्टर स्ट्रोक के बाद है कि 81 पे पहुंच गया, मतलब जो वॉर से पहले था उससे भी नीचे गिर गया है। मतलब अब कितना हो गया है? एक यूएस डॉलर 80 रबल के इक्वल है, और हमारा जो इंडियन करेंसी 76 के अराउंड है, ठीक है? अब आप सोचोगे कि मतलब ये ऐसा, ठीक है सैंक्शन ने मतलब कुछ काम नहीं किया होगा, लेकिन आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सैंक्शन लगे आज की डेट में वो रशिया ही है। अब रशिया का तो इतना है, रशिया ने फिर भी मेंटेन कर रखा है। इतने सारे सैंक्शन झेल के 80 रुपीस पे वो मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, जो सेकंड मोस्ट सैंक्शन कंट्री है, मतलब रशिया के बाद जिस पे सबसे ज्यादा सैंक्शन लगे वो ईरान है, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया है। तो ईरान का देखिए कितना बुरा हाल है। ईरान का 42,000, सोच लीजिए 42,350
एक $42,350 ये ईरानियन रियाल के इक्वल है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, ईरान की भी करेंसी आपको पता होनी चाहिए रियाल, ठीक है। तो सोचिए 42,000 है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस पे तो सैंक्शन रशिया से कम ही लगे हैं, फिर भी इसकी करेंसी इतनी डूब चुकी है। इतनी करेंसी डूबने के बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी किया था, अपना करेंसी का नाम चेंज कर दिया, तोमन कर दिया। उसने बोला कि एक तोमन कितने के इक्वल होगा, 10,000 रियाल्स के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि तोमान किसकी करेंसी है, ठीक है। रबल किसकी करेंसी है, तोमान किसकी करेंसी है। और एक दो करेंसी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, एक तो भूटान का आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत बढ़िया मुल्क है। इसका नगुलत्रम है, नगुलत्रम, नगल मतलब क्या होता है, बेसिकली सिल्वर होता है, और त्रुम मतलब करेंसी, ठीक है। तो नगुलत्रम किसका है, भूटान का नगुलत्रम है। देन मलेशिया का भी मुझे इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है, रिंगित इसका है मलेशिया का, ठीक है। अब स्विफ्ट क्या था, मैं बताने वाला था स्विफ्ट। देखिए स्विफ्ट बेसिकली एक, इसका फुल फॉर्म तो आप रट ही लीजिए, किसी भी एग्जाम में पक्का पूछना है, पक्का ही पूछना है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली जैसे कि यूपीआई यूपीआई जैसा होता है ना, कि मान लीजिए कि ये एक इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब एक इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर सारी करेंसी का आदान प्रदान होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से रशियन रूबल को निकाल दिया गया था। तो अब रशियन रूबल ना किसी की करेंसी ले पाएगी उस मार्केट से, और रशियन रूबल मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकता, अपना रूबल देके कुछ और नहीं ले सकता। ये था स्विफ्ट के अंदर, ठीक है। तो स्विफ्ट से जैसे ही निकाला तो उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो रहना जरूरी है ना। अभी इंडियन करेंसी भी इंटरनेशनल, मतलब हम रुपीस देके डॉलर ले सकते हैं, लेकिन अब रबल देके डॉलर नहीं मिल पाता अगर स्विफ्ट से निकाल दिया तो। उसके बैंक्स को ही निकाल दिया, ये बात समझिए। बैंक्स भी एक काम करते हैं, बैंक्स ने सबको निकाल दिया था, तो बहुत बड़ी बात थी ये। फिर रशिया ने क्या ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब कुछ नहीं बनाया रशिया ने, पुतिन ने ये नहीं सोचा होगा, तो पुतिन ने ये भी सोचा है। और इसमें चाइना का हेल्प तो ऑफकोर्स लेना ही पड़ेगा। चाइना ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि ये जो डॉलराइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, उसको डी डॉलराइजेशन कर दे, मतलब डॉलर का वैल्यू घटा दे। चाइना का ये टारगेट है, इसमें भी ग्लोबल फाइनेंशियल एक सिस्टम बनाना चाहता है वो, और यूएसए का ऑल्टरनेटिव चाइना बनना चाहता है, ठीक है। तो देखिए रशिया का ऑलरेडी एक स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव बना हुआ था, SPFS नाम है उसका, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ये स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव है। और वैसे ही सिमिलर लाइन पे, ऑल्दो थोड़ा अभी नेटिव स्टेज पे है, चाइना का भी बना है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, CBPS। इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और चाइना की करेंसी क्या है, युआन नहीं है, रिनबिम्बी है, ये याद रखिए। रिनबिम्बी चाइना की करेंसी है, युआन नहीं है। युआन क्या है, जैसे कि इंडिया में हमारा रुपी करेंसी है, लेकिन पैसा जो हम बोलते हैं वो क्या है, एक डिनोमिनेशन टाइप का कह सकते हैं, छोटा, रुपी से छोटा है पैसा। वैसे ही वहाँ पर चाइना में युआन बोलते हैं लोग, बट युआन रिनबिम्बी से, रिनबिम्बी मेन करेंसी है और उसका छोटा पार्ट है युआन, ठीक है। इसलिए युआन युआन हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये बताना था। चलिए थैंक यू। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक बार अच्छे से वीडियो वापस देख लीजिएगा। और चलिए थैंक यू।